हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है, लगभग 10 बज चुके हैं। तो बाकी का सुबह का रूटीन तो होगा था, ये बच्चों को स्कूल में भेजने का, दूध वगैरह का सारा ही होगा था, दिया वगैरह। तो यहाँ पर ये मैंने रख रखे थे, काम करते करते ही चावल बना दिए थे। और ये जो उड़द राजमा है ना, उसको बॉईल कर दिया था नमक मिर्च डाल करके, हल्दी। तो ये वो बॉईल हो गया था, तो उसको मैं तड़का लगा दे रही हूँ। यहाँ पे प्याज काटी मैंने, धनिया काटा साथ साथ ही, और एक दो मिर्च काटी थी हरी, तो वो डाल ली है। और तड़का लगाने के बाद इसमें मैंने डाल दिया धुल करके हरा धनिया, और इसको ढक करके रख दूंगी, साथ ही सेक दूंगी रोटी यहाँ पे। क्योंकि ये मम्मी के लिए सेकनी थी, सुबह खाई थी मम्मी ने ये। जो बच्चे खाते हैं ना 7 बजे, उस टाइम पे खा लेते हैं मम्मी एक रोटी, और दवाई ले लेती है। तो अब 11 11:30 का टाइम हो रखा था, तो भूख लग जाती है इस टाइम पे, फिर दवाई वगैरह का टाइम हो जाता है दोबारा से। तो यहाँ पर फिर से मैंने रोटी बना दिया, मतलब ताजे वाली दोबारा से। तो ये मम्मी को मैं दे आऊँगी चावल, और ये जो राजमा बनाया था उड़द, तो अभी यही वाला खाना खा लेती है जो सब खाते हैं, वही वाला। तो यहाँ पर खाना बनाने के बाद मैं करने लगी थी बस मैं गैस साफ़, और इसको अच्छे से पहले मैंने साबुन से साफ़ किया। और इसके बाद मतलब गिल्ले कपड़े से टाइल्स वगैरह भी ये सारी, क्योंकि बाजी भरी ना क्या करता है, कुकर ना सीटी लगाते हुए पानी सा निकाल देता है, कभी कभी ऐसा कर देता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है पूरी की पूरा स्लेब गैस। और ये करने लगी थी यहाँ पर फिर बर्तन साफ़। तो बर्तन एक बारी के तो सुबह के बाहर धुलती हूँ मैंने बाल्टी वगैरह सुबह के नाश्ते के सारे धुल दिए थे बाहर की साइड। तो अब ये खाना बनाया, एक दो और हो गए थे, तो ये वाले बर्तन आए थे, थोड़े ही आए थे। तो इनको मैंने यहाँ पे धुल दिया है, कुकर वगैरह सारे यही हुए थे। तो इनको धुल दिया यहाँ पर। और गैस के ये भी अच्छे से लोहे वाले जो होता है बर्तन साफ करने का स्पंज, उससे रगड़ करके इनको भी मैंने टंकी पर टांग दिया है यहाँ पर। और ये कर दूंगी साफ सिंक। तो मेरा किचन का सारा काम खत्म हो गया था, झाड़ू लगा करके फिर मैं लगी थी ये पोछा लगाने पे यहाँ पे। तो कमरों में मैंने पोछा लगा दिया था, बस बाहर की साइड रह रखा था लगाना। और किचन में भी लगा सारी जगह, बस मैंने कहा चलो बाहर लगा देती हूँ। उस टाइम पे ना धूप आके ना उधर की साइड चली जाती है, नहीं तो सुबह के टाइम इधर आती है चूल्हे की साइड में, इधर सामने की साइड में। और लगभग 1:30 बज जाता है मुझे इस टाइम तक। तो 12-1 बजे के करीब ही पोछा लगाते हुए इधर, तो धूप इधर की साइड चली जाती है, और सूखता भी रहता है साथ साथ ही। ये नहीं रहता कि गिल्ला पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे पोछा मेरा सारे को ही लगा है काम ये। सारा ख़त्म हो चुका है, झाड़ू पोछा सारे को, और खाना वगैरह भी सब किचन का भी कंप्लीट हो रखा है। तो अभी करना है थोड़ा वीडियो का काम, क्योंकि बच्चों को भी आने का टाइम है अभी। अभी तो ये 15 मिनट रह रखे 1 बजने में भी, और पौने 2, अभी उनका पूरा 1 घंटा है आने में। तो अभी गायों का तो आज इसके पापा नहीं कर देता, सुबह का भी सारा। और ये दोपहर भी, मतलब इनको 10-11 बजे, 10 बजे के लगभग धूप में तो आती नहीं। अब ये पानी पिला करके अंदर बांध दिया था। अब तो बस ये है 1 घंटे 1.5 घंटे में घास डालने का टाइम होगा फिर दोबारा से। तो जब इनको बाहर निकाल देंगे, जब देखते हैं मैं करवा दूँगी या फिर करा देंगे। अभी तो खाना खाने लग रहे हैं, जैसे भी होगा। के लिए मैं नीचे आ गई थी, खाना भी नहीं खाया था अभी तक के, क्योंकि बच्चे जो है ड्रेस चेंज कर रहे थे। मैंने कहा चलो वो इतना तक कर लेंगे, तो मैं ये घाट लगा करके आ जाती हूँ। और इधर इसके पापा डालने लगे थे ये भूस। तो और मैं, इन्होंने ना दोपहर के टाइम ना जो घोर में यहाँ पे भूस बचा हुआ था ना बाहर, घास, मतलब वो अंदर ही डाल दिया था कि खा लेंगी। तो फिर वो वाला मैं निकाल के ला रही थी। और जैसे हमने यहाँ पे इसके पापा ने भूस डाला ना अंदर से ला के कमरे में से, तो उसमें इतने मोटे मोटे काले से जानवर आए, जो कि हमने अलग से कुट्टी डाली हुई थी ना काट के भूस के ऊपर की, खा लेते हैं बाद में मिला करके, सूख जाती है वो। तो वो वाली डाल रहे थे थोड़ी मिक्सी की इसमें भूस में। तो उसमें से इतने जानवर आए काले काले, बहुत ज्यादा, दीवार पे भी चढ़ गए थे। तो हम इनको हटा भी रहे थे इधर। तो फिर ये था, अगर इनमें ऐसे ही सानी कर देते इनको, मतलब खल की, तो ये इन पे ना गिल्ले होके चला नहीं जाता, और फिर ना इनको सारों को ही गायें खा लेती। तो इसलिए हमने ना ये भूस इधर निकालने का सोचा, जो डाला था सारा का सारा घास ही हमने दूसरी वाली खोर में डाल दिया, कि इसमें ना मतलब कल तक के निकल जाएंगे सारे ये। तो हम इनको सुबह को डाल देंगे इस वाले घास को। तो ये सारी खोर जो है बिल्कुल अच्छे से साफ कर दी थी मैंने इधर, सारा दूसरी वाली में निकाल देते। तो इसके पापा ने इधर दूसरे वाला भूस लाए आए थे अंदर से। और ये जो एक तसला अंदर रह रखा था खोर में, वो मैं लेने चली गई थी। और ये करने लगे थे यहाँ पे सानी।
तो ये रहा कि हमारा कि इतने सारे थे ना, बहुत सारे, तो ये बेचारे खाए जाएंगे ऐसे ही, इसलिए हमने उस भूस को निकाल ही दिया अलग साइड में। तो छिलके वगैरह डाल दे रहे हैं। तो छिलके तो डलते हैं तभी खाती है घास, क्योंकि सूखा भूस है फिलहाल। और खल वगैरह किसानी कर देते हैं, चोकर लगा देते हैं। और इसकी तो इनकी आदत है इनको, क्योंकि ये मिलते रहते हैं ना छिलके न फल के। ये नहीं पता कुछ फायदा है खाने का इनका कि नहीं, इनके साथ में बस घास खा लेती है। दूध वगैरह पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनके खाने से, दूध तो बढ़ता नहीं है। गायों को घास डलवा के और अभी खाना खा करके बच्चों ने भी खाया और मैंने भी, तो 3 बज गए हैं। अभी जाना है बाज़ार, तो बाज़ार से कुछ सामान लेकर के आना है, मतलब कपड़े वगैरह। तो जो मैं लेकर के आऊँगी वो आपको दिखाऊँगी, और आकर के ही गायों को पानी पिलाऊँगी बस। तो 1 घंटा तो लगे जाएगा, लगभग 4 बजे आकर के इनको पानी पिला दूँगी। बर्तन वगैरह भी हैं अभी तो खाना खाए के, पर ये अगर इनमें लग जाऊँगी तो फिर बाज़ार में जाने में देर हो जाएगी। तो जा कर के आ जाती हूँ बाज़ार में, और आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर के आऊँगी बाज़ार में से। ओ मुठ गया है, मैं आ गई बाज़ार में से। ओम अभी अभी सो गया था। और चाची जी आई हुई है, मम्मी है, तो मैं दिखा दूँ इन्हें कैसे लेकर आई, मैं आपको भी दिखा दूँ। ओ भाई क्या बात होगी, कोई नहीं। 15 साल या पीछे गई सितंबर अच्छा उस दिन ही हुए करने वाले दिन रात को 12 बजे सवेरे ऊपर से जाएंगे। आज के दिन फूल, आज के दिन तो उसके चाचा के फूल चुके गए थे। 8 दिन बाद आज बूथ के चुके गए समझो। अच्छा चाचा की पिछले दूसरे चुके गए थे, अरे आज बुधा आज इसके चुके गए। चाची जी बता रही थी कि चाचा जी के गुरु भाई है ना, वहाँ पे गई थी चाची जी आज, तो वे गुजर गए थे करवे वाले दिन, मतलब रात को 12 बजे। करवे जैसे सुबह ही करवे का व्रत रहते हैं उस टाइम पे उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वे उनके बारे में बता रही थी। तो यही है, भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना करे, सबके पति को मतलब सुरक्षित रखे, सलामत रखे, और सबके बच्चों को भी किसी के साथ भी ऐसा ना करे। मतलब देखिए कितना दुख होता है, भगवान जी ने ऐसा किया कि करवे वाले दिन ही उनका एक्सीडेंट होगा। जो चाचा जी के गुरु भाई है उनका, तो सुबह को व्रत रहना था और 12 बजे के लगभग ही रात को वो हुआ एक्सीडेंट, और उससे पहले ही 1 हफ्ता पहले ही उनके चाचा जी गुजरे थे। मतलब इतना हुआ उस घर में। तो यही है, भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना करे, सबके घर में सुख शांति बना के रखे। ये लेकर के आए हैं सूट, ये दिखा दूँ कैसे, मैं लेकर भी कितनी पहली बार ही आई। देखियो कैसे लग रहे हैं आपको। वैसे तो ये है, मतलब कलर भी है ऐसे। फोटो में कुछ और दिखता है, फोटो में अलग दिखे हैं। तो ये है पूरा सूट, और देखो पूरा अलग लग रहा कलर। ये बरीक बरीक के पास कब है सलवार। आप कर देना आप एक रंग का प्लान, वो नहीं मगर कभी प्लेन हो नहीं प्लान नहीं प्रिंटेड चलिए ठीक है। मैं भी नहीं सोच रही मगर जैसा ही हो, अगर है ही नहीं जैसा बनिए जैसा बनिए इसकी प्लेन है सलवार। है प्रिंटेड साइज का स्टोल है बीच में, यो स्ट्रो का यो एक लेकर के आई हूँ ये वाला। मैंने देख रहा था काले से कलर में, फिर मैंने काला रख दिया, मगर फिर मैं बदल से काला पूछना भी नहीं चाहिए। और काला फिर मैं फिर मगर पूरा काला पूछते भी नहीं है, लेकिन प्लान सही है। यो इसका बस पल्ले पल्ले पे है, ये आगे भी और पीछे भी पल्ले पे, और ये गले पे आज कॉटन के सूट को पा जाना पट्टी, कॉटन के सूट को कट कर है, और ये दोनों बच्चे हैं। ये इस वन में ले रहा था मैं काला, फिर मेरे लिए एक तरफ से मेरे आधा मैं काला फूल दे दूँगी। ये उसका स्टोर है, उसमें कितनी जाएगी एक 700 कुछ का है, अब 700 का है। ये मतलब मुझे लगेगा आता कोई और रंग ऐसा, अगर फिर मुझको दोनों सेम बाकी तो उसका नहीं देखती थी, पता चला इससे कलर का होता है, ऐसा भी उसका दिखती पता क्या था उन्हें सलवार बस ये ऐसे ही है सलवार। जब से इसका कुर्ता बढ़िया लगा उसकी सलवार डाल के कुर्ता बढ़िया था उसका, उसकी सलवार
हाँ क्या बता रहे थे मैं घर का ऐसा लगा तो लॉजिक मुझे तो ज़्यादा ही मैं तो ये लाई मेरी इंसान दिखा दो आप भी। तो ये लेकर के आए हैं, एक तो मैं पूछूंगी मम्मी के लिए और एक मम्मी पूछेगी ताई जी के लिए, और चाची जी भी लेकर के आई है, जो चाची जी मम्मी को पूछेगी साथ साथ ही। तो ये भी आपको दिखा दो खोल के है मेहंदी ग्रीन वाला सूट, मेहंदी मेहंदी वाला ही तो है ये ग्रीन। तो ये छापे में भी होगा और गर्म भी होगा, और इसकी सलवार जो है वो प्लेन है ये वाली, और दुपट्टा भी इसका ये प्रिंटेड ही है। ये इस कपड़े का जो है ये मार्च तक पहन जाएगा। हाँ, ये जो ज्यादा गर्म होते हैं ना, ज्यादा गर्म तो है बस जनवरी में करेगा। ये सूट जो है अच्छा लग रहा, जो चाची जी पूछ देगी वहीं पे, तो तीनों सूट अच्छे लग रहे हैं। बाकी ये चॉइस पहले ही कौन सा मम्मी पूछ देगी और कौन सा मैं पूछ दूँगी, दोनों में से देख लेंगे। तो आपको कैसे लगे हैं जरूर बताना कमेंट करके। चीज़ तो चली गई थी उधर और मैं आ गई थी फिर बाल्टी लेकर के नीचे, क्योंकि इसके पापा आ गए थे नीचे, वे बोल रहे थे कि दूध निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये ना बड़ी मुश्किल से नैना बंधवाती है, ये जो रस्सी बांधते हैं इसको नैना बोलते हैं। ये ना बड़ी मुश्किल बंधते हैं, इतनी तेज तेज पूंछ मारते हैं ना, वैसे नहीं हिलती पूंछ पर जब दूध निकालते हैं बहुत तेज मारती है, बहुत ही तेज तेज लगती रहती है, कभी हाथ पे तो कभी सर पे। ऐसा तो एक गाय का ये निकालने लगे हैं इधर, और इसका मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे से इतना नहीं आता निकालना, तो एक हाथ से इतना तक के जितना भी मेरे पर निकलता है 2 मग वो मैं निकाल लेती हूँ। और इतना तक के इस वाली गाय का ये निकालते हैं ना, तो फिर ये निकाल देते हैं फिर बाद में, क्योंकि एक हाथ ना दुखने लगता है। तो यहाँ पर इन्होंने निकाल लिया है, और बछड़ी को जब ये खींच रहे थे ना, ये ना बिल्कुल नहीं खींचती है, एकदम तो स्लीप करती है, और इसमें लगी गाय में तो थोड़ा सा मग में से दूध भी खिन गया था यहाँ पे, और ये चोकर वगैरह लगा। काम तो वैसे सारा खत्म हो चुका है, बस ये गैस साफ करनी रह रखी है, थोड़ा सा ये दूध गर्म कर रही हूँ जमाने वाला, क्योंकि ये ना ठंडा होगा तो फिर नहीं तो जमेगा नहीं। तो इसको मैंने गैस पर रखा हुआ है, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसको जमा करके रख दूँगी। तो बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए, बस लेप और गैस रह रखा है साफ़ करना। और खाने में बनाई थी आलू की सब्जी और रोटी, और लेट भी काफ़ी हो गया था, अभी जा करके काम खत्म हुआ, अभी बस मैंने भी खाना खाया है। और वैसे बच्चों ने भी सबने खा लिया, दूध रह रखा है देना, मम्मी ने भी अभी अपनी दवाई ली है। और लेट तो ही गया था बाज़ार में से, फिर आ करके दूध भी निकलवाया और फिर बर्तन वगैरह खाना तो काफ़ी सारा हो गया था। और मेहमान भी आई हुई थी, तो मम्मा जी की लड़की आई थी, जब मैं दूध निकाल के आई थी छत पे तब आ गई थी मम्मा जी की लड़की। थोड़ी देर बैठ करके गई है मम्मी के पास में, सबके पास में ही, क्योंकि वो ना यहीं पे ही है रामपुर में ही, तो मम्मी के पास आ जाती है, थोड़ा मम्मी का भी मन हो जाता है, तो आ जाती है वो कभी कभी मम्मी से मिलने के लिए, और इनका भी थोड़ा मन अच्छा सा हो जाता है और मिल भी जाते हैं। तो जी आपसे जो है कल मिलते हैं एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।